एडुकेशन के में मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रखता है जी। ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए बिना स्किप किए हुए इसे एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो सका, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो सका उस काल को क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रागैतिहासिक काल, आधा ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, ऐतिहासिक काल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राग ऐतिहासिक काल। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया, ये तो बता सकते हैं आप लोग। इसमें ऑप्शन है बैल, कुत्ता, गाय, हाथी। चलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, कुत्ता। क्या होगा जी, कुत्ता। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और ताम्रपाषाण। चलिए इसमें बताना है इसका आंसर। इसका आंसर होगा उच्च पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी। क्या होगा जी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। आग का प्रयोग की बात कर रहा है, आग के आविष्कार की नहीं। क्या जी, आग का प्रयोग की बात कर रहा है। तो आग का प्रयोग जो है इसमें बताना ऑप्शन में से कि मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और कांस्य काल। तो इसमें से जो आंसर होगा इसका मध्य पाषाण काल। ऐसे हम लोग जानते हैं कि आग का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था पूरा पाषाण काल में। कब हुआ था जी, पूरा पाषाण में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन है लोहा, चांदी, तांबा, पीतल। तो इसमें से आंसर होगा सर्वप्रथम जो उन्होंने प्रयोग किया था वो किया था तांबा का, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। कांस्य काल, ताम्र काल, पाषाण काल और लौह काल। इसमें प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, पाषाण काल को। क्या रखा जाता है जी, ऑप्शन सी, पाषाण काल। क्या रखा जाता है, स्टोन ईयर उसको भी बोल सकते हैं। क्या जी, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। पहली फसल की बात कर रहा है, चावल, जौ, गेहूं और ये सभी। तो इसमें से जो आंसर होगा जी, इसमें से आंसर क्या होगा, इसमें से आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले जो उपयोग की गई थी फसल वो थी गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना, यानी किस काल में बना। मध्य पाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में, नवपाषाण काल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 8 नंबर का, इसका आंसर ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। मानव खाद्य पदार्थों का ये क्वेश्चन हो चुका है जी। अच्छा, आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन जो है पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। दयाराम साहनी, वाई.डी. शर्मा, आर.एस. बिष्ट और बी.बी. लाल। तो इसमें से जो आंसर होगा, इसमें आंसर होगा क्या जी, ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। हड़प्पा के खोजकर्ता जो थे ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। कौन थे जी, ऑप्शन ए, दयाराम
साहनी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है मानव के इतिहास के किस काल से संबंधित है। चलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल। क्या होगा जी? ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा से, कालीबंगा से, चन्हुदड़ो से या मोहनजोदड़ो से। चलिए जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ था जी? मोहनजोदड़ो से। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है। कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए और सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरे सबसे कम संख्या में प्राप्त हुए। इसमें से ऑप्शन में से बताना आपको आंसर कौन सा होगा जी। चलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरे सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई थी। ये गलत है, यानी कि असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है। हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या रंगपुर से। चलिए इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा जी मोहनजोदड़ो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला। गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला। धोलावीरा, कोटदीजी सिंध प्रांत, चन्हुदड़ो या लोथल। चलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी लोथल। कहाँ से प्राप्त हुआ था जी? गोदीबाड़ा का लोथल से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ। विशाल अन्नागार तो इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या सुतकेंगडोर यानी कि दक्षिणी बलूचिस्तान। इसका जो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। कौन सा होगा जी? मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ी असत्य है। हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगन घाघर, आलमगीरपुर हिंडन। तो इसमें से जो आंसर होगा जी, इसमें से आंसर क्या होगा? 16 नंबर का कौन सा जोड़ी असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए असत्य है। हड़प्पा जो है सो रावी नदी के तट पे। कौन सी नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे। इसका एक ट्रिक होता है, हरा, मोसी, काशी, चसी, कघ, ऐसे कुछ ट्रिक होता है जी। तो हड़प्पा जो है सो रावी नदी के तट पर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि यानी सिंधु सभ्यता किस काल में पनपा था जी, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो सिंधु सभ्यता, इसमें से 4 ऑप्शन है 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2900 से 1700 ईसा पूर्व या 2400 से 1800 ईसा पूर्व। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच। ओके। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, यानी किस काल से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। किस काल से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा जी? ऑप्शन डी गुप्त काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो इसमें से 4 ऑप्शन है प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, माता की। चलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकृति की। ऋग्वैदिक आर्य जो थे किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। आर्य जो है भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। ठीक, 4 ऑप्शन है सप्त सैंधव प्रदेश, नर्मदा घाटी, जमुना, उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा
ऑप्शन ए सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। ओके, ऑप्शन ए सप्त सैंधव प्रदेश। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश की तरफ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास स्थान था। आर्यों का मूल निवास स्थान ऑप्शन ए में है उत्तरी प्रदेश, एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय तट या सप्त सैंधव प्रदेश। तो 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया से आए थे जी, उनको कहते थे एशिया माइनर। क्या कहते थे? आर्यों का मूल निवास एशिया, मध्य एशिया से था, एशिया माइनर होगा इसमें ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र संबंधित है, यानी किस वेद से गायत्री मंत्र का संबंध है जी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस चारों वेद में से आपको बताना है। चलिए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्या होगा जी? गायत्री मंत्र संबंधित है ऋग्वेद से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सप्तमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? छंदोक उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, मनुस्मृति से या ऋग्वेद से? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है जी? मुंडकोपनिषद से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को समर्पित या सूक्तों का संग्रह है? कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है जी? इसमें बात कर रहा है ऋग्वेद का 9वां मंडल। तो इसमें से जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा जी? सोम, देवता सोम को उल्लेखित है 9वां मंडल। ऋग्वेद की 9वां मंडल देवता सोम का उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? 4 ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें से जो आंसर होगा उसका ऋग्वेद। कौन सा होगा जी? ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्या होगा जी? ऋग्वेद। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो इसका जो होगा वरुण, प्रजापति, विष्णु, महेश। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रजापति को। किसको मिला था जी? प्रजापति को। इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? प्रजापति को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है? उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया। उत्तर वैदिक काल में गोत्र तथा प्रथा का प्रचलन हुआ। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं। भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अरंजी खेड़ा 800 ईसा पूर्व से मिला था। देखो यहाँ जो इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा जी, ऑप्शन सी, कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि असत्य कथन को चुनना है। नदियों के प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। वितस्ता, झेलम, पुरुषनी, रावी, शतुद्री, स्वात और विपाशा, व्यास। तो इसमें से कौन सा जो है सो असत्य, यानी कि कौन सा गलत ऑप्शन है? तो इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर जी? ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? किस वेद की रचना? गद एवं पद वाला वेद किसे कहते हैं जी? यजुर्वेद को कहते हैं। किसे कहते हैं जी? गद एवं पद वाला वेद। गद एवं पद दोनों में की गई है। गद एवं पद दोनों में की गई वेद की रचना। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो क्या हो जाएगा जी? यजुर्वेद, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है? कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी, पोटली, मगध, गिरिवर्च और मल, कुशावती। से इसमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है, कौन मिलान नहीं खाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, चेदी,
पोटली जो है सो मिलान नहीं खाता है जी, और सब जो है सो मिलान खाता है। छेदी पोटली मिलान नहीं खाता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। कौन था पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक? तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, घनानंद। इस चार ऑप्शन में से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक की उपाधि कुनिक थी? किस शासक की मतलब कुनिक भी कहा जाता था जी? अजातशत्रु को, उदयन को, कालाशोक को या महापद्म नंद को? चलिए इसका जो आंसर होगा 32 का अजातशत्रु को जो है सो कुनिक भी कहा जाता था। किसे? ऑप्शन ए, अजातशत्रु को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा, इसका होगा आंसर घनानंद, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कालाशोक की राजधानी थी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी जी? कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र या अवंती? इसमें से बताना है। चलिए इसका जो कालाशोक की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्रा थी। कहाँ थी जी? पाटलिपुत्र। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रिय का नाश करने वाला कहा गया है? किस क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है जी? खारवेल को या उग्रसेन को या शशांक को या सिकंदर को? तो 35 ऑप्शन 35 का ऑप्शन जो है क्या क्या? उग्रसेन, खारवेल, शशांक, सिकंदर। इसमें से ऑप्शन बताना है, इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा उग्रसेन। क्या होगा जी? ऑप्शन ए, उग्रसेन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का, बेबीलोन का, ईरान का, चीन का? चलिए जो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा जी क्या होगा जी इसका आंसर? सिकंदर महान कहाँ का शासक था? सिकंदर की बात कर रहा है, और सिकंदर जो था शासक मकदूनिया का शासक था। कहाँ की शासक था? मकदूनिया की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था? तो हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं, झेलम का युद्ध या पोरस के बीच जो हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच, वह युद्ध जो हुआ था वह युद्ध हुआ था जी 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। ये सबसे आसान क्वेश्चन था जी। 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर उन्हीं को कहा जाता है। और वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कौन थे? तो महावीर स्वामी ही थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महावर्तों में कौन सा 5वां वर्त जोड़ा? महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महावर्तों में कौन सा 5वां वर्त जोड़ा? चलिए इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर होगा ब्रह्मचर्य। क्या जोड़े थे इसमें? ब्रह्मचर्य। ओके, यानी कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, वही जोड़े थे इसमें। अगला जो क्वेश्चन है कि जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी। इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्या होगा जी? त्रिरत्न था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इसमें से ऑप्शन 4 नंबर होगा, यानी कि सभी सही है। क्या होगा जी? सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर जो थे किस भाषा में उपदेश दिए? तो महावीर जो थे प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है सो वैशाली में हुआ था जी। कहाँ हुआ था? वैशाली में। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन संगीति जो है सो पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। इसमें से बात कर रहा है कि कौन सा कथन जो है सो सत्य है। चलिए इसमें क्या होगा जी, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को सिद्धांत कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। उपरोक्त सभी, इसमें जो सभी कथन जो है सो सत्य है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे जी। तो ये दिए थे महात्मा बुद्ध जो अपना पहला उपदेश वो दिए थे सारनाथ में। कहाँ दिए थे जी, सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था। महात्मा बुद्ध जब उपदेश दिए थे तो किस भाषा का प्रयोग किया था। तो इसका जो आंसर होगा पाली भाषा। किस भाषा का, पाली भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है। बुद्ध, धम्म और संघ। ये ऑप्शन जो होगा 4 नंबर सभी, ये सभी जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। तो इसका जो आंसर होगा जी, इसका आंसर कनिष्क के शासनकाल में ऐसा हुआ था कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। तो एक जो थे जो ईश्वर पे विश्वास करते थे, एक अपने आप पे विश्वास करते थे। चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। यानी प्रथम उपदेश जो वो दिए थे उस उपदेश को क्या कहा जाता है। तो उस उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है जी, धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण, जो मरे थे तो उनको कहा गया था महापरिनिर्वाण। और महाभिनिष्क्रमण, जब वो घर को त्याग दिए थे उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि गौतम बौद्ध संगीतियों में कौन सुमेलित नहीं है। प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चतुर्थ हर्षवर्धन। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा जी 4 नंबर सही नहीं। 4 नंबर में क्या था, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में जी, कनिष्क के शासनकाल में। ओके, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ये है कि बुद्ध ने सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था जी। तो इसका जो ऑप्शन होगा आनंद। क्या होगा, आनंद इसका सही आंसर होगा। उनके सर्वप्रिय शिष्य का नाम आनंद था, जो एक क्या था जी, हम लोग बहुत छुआछूत मानते हैं, जो एक क्या थे, जो मुर्दा को जलाते हैं उसे क्या कहते हैं जी, डोम। क्या थे, आनंद एक डोम थे। ओके, उनका प्रिय शिष्य आनंद था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री की बात कर रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका प्रधानमंत्री जो थे सो विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय कहाँ बिताए थे। पाटलिपुत्र में, श्रवणबेलगोला या तक्षशिला या उज्जैन। इस 4 ऑप्शन में से इसका जो आंसर होगा श्रवणबेलगोला में। कहाँ बिताए थे जी, श्रवणबेलगोला में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था। चलिए ऑप्शन है सिकंदर, घनानंद, सेल्यूकस और डायमेक्स। इसका जो आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन ये है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? चंद्रगुप्त जब मरते मरते वो जो थे सो किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? ओके, यही क्वेश्चन यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गए थे? तो इसका जो आंसर होगा जैन धर्म। किस धर्म के जी? जैन धर्म। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, कौन सा कथन सत्य है? चाणक्य दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था? चंद्रगुप्त ने नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र में का निर्माण करवाया था? उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा कथन जो है सो सत्य है? तो ये जो है सो सभी कथन सत्य हैं। क्या है जी? सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी होगा, सभी कथन जो है सो सत्य। चंद्रगुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, सौराष्ट्र जो महाराष्ट्र में है अभी स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में किसकी रचना की गई है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की, मेगास्थनीज की, या प्लेनी की, या विशाख दत्त की? तो इसमें से जो आंसर होगा, अर्थशास्त्र जो है सो कौटिल्य की रचना है। किसकी रचना है जी? ऑप्शन ए कौटिल्य की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो इसका जो आंसर होगा 261 ईसा पूर्व। कब होगा जी? 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो इसका जो आंसर होगा मेगास्थनीज का। ऑप्शन ए, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था जी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, य और ब, महेंद्र और संघमित्रा, पुत्र और पुत्री। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अशोक ने शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसकी जो शिलालेखों की खोज जो है सर्वप्रथम किया था पाद्रेटी पैंथेलर। कौन किए थे जी? ऑप्शन बी, पाद्रेटी पैंथेलर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यहाँ पे पढ़ा की बात कर रहा था, वहाँ पे खोजने की बात कर रहा था। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था जी? जेम्स प्रिंसेप। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक करवाए थे। कौन करवाए थे? अशोक। ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? अशोक के अभिलेख जो थे किस लिपि में लिखे गए? किस लिपि में लिखे गए? तो इसका जो आंसर होगा खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? ऑप्शन बी, खरोष्टी लिपि। ओके, ऑप्शन बी, खरोष्टी लिपि। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान की? यानी किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान की थी जी? किए थे। चलिए इसका जो आंसर होगा 65 का जो आंसर होगा जी बी। क्या होगा जी? विलियम जोन्स। ऑप्शन बी, विलियम जोन्स। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में उसके जो है सो कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा जी? ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख में। किस में जी? ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसमें से ऑप्शन है संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार, आया, ये सभी।
तो इसका जो आंसर होगा ये सभी क्या कहा जाता था जी? 4 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन 4 ये सभी यानी संस्था, गुड़ पुरुष या संचार मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जी कि मेगास्थनीज क्या है जी? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? ओके, तो इसका जो आंसर होगा 7 भागों। कितने भागों में जी? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 7 भागों में विभक्त था। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अगला चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुम्हरार, पटना, चंपारण, कौशाम्बी या उज्जैन से? तो इसका जो आंसर होगा कुम्हरार, पटना। कहाँ से मिले थे जी? कुम्हरार, पटना से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से मिली? अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से मिली? ऋग्वेद या आचारांग सूत्र से या राहुलोवाद सूत्र से या अथर्ववेद से? तो इसका जो आंसर होगा राहुलोवाद सूत्र से, ऑप्शन सी। किससे जी? राहुलोवाद सूत्र से, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था जी? विष्टि था, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 निःशुल्क श्रम करना, निःशुल्क श्रम करना। मौर्य श्रम जो होता है, श्रम करना नहीं, श्रम यानी कि काम करना। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था निःशुल्क श्रम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो इसमें से जो आंसर होगा जी, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक ने चलाए थे। कौन चलाए थे? इंडो ग्रीक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय से प्रारंभ हुई थी? ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सातवाहन शासक। किसके समय से हुआ था जी? सातवाहन वंश से। किसके समय से? सातवाहन वंश से। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन कौन था? तो इसका जो आंसर होगा रुद्रदामन एक शक शासक था। क्या था जी? शक शासक था। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का जो है सो राजवैद्य कौन था? ओके, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का जो राजवैद्य था वो चरक था। कौन था जी? चरक था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कनिष्क का बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा की अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? हीनयान, महायान, वज्रयान या माध्यमिका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जी महायान। किस शाखा का अनुयायी थे? तो महायान शाखा के। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृति का पहला अभिलेख किस शासक का था? जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृति का पहला अभिलेख किस शासक का था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदामन। किसका जी? ऑप्शन सी रुद्रदामन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर रोम बस्ती मिली? किस स्थान पर रोम बस्ती मिली
है। तो इसमें तक्षशिला, अरिकमेडु, हम्पी, सतारा, इस 4 ऑप्शन से बताना है। इसमें से इसका जो आंसर होगा अरिकमेडु। कहाँ से मिला? ऑप्शन बी, अरिकमेडु से रोम बस्ती मिली थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित की रचना किसने की? बुद्ध चरित की जो रचना थी सो किसने की? तो इसका जो आंसर होगा अश्वघोष। क्या था जी? अश्वघोष होगा। चलिए ऑप्शन सी होता है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? इसका जो आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या जी? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। किस शासक को जी? समुद्रगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो इसका जो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, य और ब दोनों, यानी कि कौन कौन? रुद्रदामन और स्कंदगुप्त दोनों मिल के इनका जो है सो जीर्णोद्धार किए थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? तो इसका जो आंसर होगा स्कंदगुप्त के शासन काल में। ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त के शासन काल में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि नवरत्न किस शासक से संबंधित है? नवरत्न किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, ए और उपरोक्त सभी, इनमें से बताना है जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन होगा वो है, कहाँ गया जी? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त। ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को जो है ना सो दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी? दिनार। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ओके, मुद्रा राक्षक विशाखदत्त, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मुद्रक के मृच्छकटिकम, शूद्रक का मृच्छकटिकम, अश्व पर क्या लिखा है जी? प्रणवास्वदम का दंडी। तो इसमें से जो है सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन डी जो है सो सुमेलित नहीं है। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास और शूद्रक का मृच्छकटिकम। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे? वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वानभट्ट जो थे सो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि हर्षवर्धन की राजधानी का नाम था। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? हर्षवर्धन की राजधानी का नाम था क्या जी? कन्नौज। क्या था जी? ऑप्शन बी, कन्नौज। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? ओके, तो इसमें से आंसर जो होगा ऑप्शन बी, प्रतिहारों की। अंतिम विजय किसकी हुई थी जी? प्रतिहारों की। चलिए अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन ये है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसका जो आंसर होगा कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी। क्या होगा जी? कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी किसकी राजधानी थी? तो वातापी जो राजधानी थी वो चालुक्य की थी, ऑप्शन डी। वातापी चालुक्य की राजधानी थी। ओके, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, वो बता रहा है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा जी, इसकी आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी कि चोल वंश की स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल वंश की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ओके, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? राजराज प्रथम। क्या होगा जी? ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि एलिफेंटा का गुफा मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ? ओके, किस राजवंश के शासन काल में हुआ एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दीघा या संग्रामराज या ललितादित्य मुक्तापिंड? संग्रामराज, इसमें से आपको बताना है। चलिए इसका जो आंसर होगा जी, ललितादित्य मुक्तापिंड, ऑप्शन सी। क्या होगा जी? ऑप्शन सी। ओके ओके, थैंक्स। ओके, थैंक्स।